इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने ये जाना कि कंटिन्यूटी क्या होता है और कब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना। आज हम ये जानेंगे कि किसी दिए हुए गिवन पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का, एनी फंक्शन का हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। यानी आज का वीडियो होगा कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाए, मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाए। वहाँ तो हमने ग्राफिकली किया था, यहाँ हम कैलकुलेशन करके करेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें भी कैलकुलेशन ही था, लेकिन हमने ग्राफ पे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। यहाँ हम लिमिट की भी मदद लेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम जाँच करें कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे, किसी दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए, किसी भी फंक्शन का को ये तय करना कि वो दिए हुए बिंदु पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसके लिए एक शर्त है और वो शर्त ये कहता है कि यदि किसी फंक्शन का आप लिमिट, कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, मान लीजिए ए कोई वैल्यू है जिस पर आप यहाँ x इज इक्वल टू ए पर आपको कंटिन्यूटी जांच करना है, तो आप x टेंड्स टू ए बोलेंगे। इसका आर एच एल और इस फंक्शन के लिमिट का एल एच एल, आर एच एल को हम वो ए पॉजिटिव से शो करेंगे और एल एच एल को हम ए नेगेटिव से शो करेंगे। और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये अगर तीनों वैल्यू बराबर होते हैं तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर ये बराबर नहीं होते, इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस, गिवन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये शर्त है, इस मुख्य शर्त को लेकर के और आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको इस कसौटी पर जांचने का प्रयास करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस लेंगे उनको हमने टाइप वाइज कैटेगराइज कर दिया हुआ है ताकि सुविधा हो, हर तरह के क्वेश्चन को हम टेकअप कर पाएँ। एक आध क्वेश्चन लेकर के हम ऐसे नहीं रहने दें, हर तरह के क्वेश्चन को हम लेकर के टाइप वाइज कैटेगराइज करके और आपको समझा सकें कि किस तरह से कंटिन्यूटी की जांच की जाती है। लेकिन बेसिक जो ढांचा रहेगा वो पैरामीटर यही होगा सभी जगह। तो सबसे पहला टाइप ले लेते हैं हम, टाइप वन। टाइप वन में एक फंक्शन दिया होगा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और जांचना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। बस ये दो डेटा दिया होगा, कोई पॉइंट दिया होगा और कोई फंक्शन दिया होगा, और फंक्शन एकदम ऐसा सिंपल सा फंक्शन होगा। तो इसको जांच करने के लिए हम सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन करेंगे उसमें सिंस लिख लेंगे एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 ऑन putting x is equal to 1 in the function into the function f(x), we have, मतलब x के स्थान पर 1 रख लेने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, f(1) इज इक्वल टू 2 × 1 + 3। हमने x को 1 को रिप्लेस किया x के जगह पे, मतलब x के स्थान पे हमने 1 को रख लिया हुआ है, तो यहाँ भी वैसे ही किया हुआ है। अब यहाँ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 होगा, यानी कि दिए गए बिंदु पर इस फंक्शन का जो मान है वो कितना मिलता है, हमें 5 मिलता है। यानी हमने ये ज्ञात कर लिया, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे, चूँकि इसमें लेफ्ट और राइट जाने का कोई शर्त है नहीं, अब वो आगे के क्वेश्चन में आप समझेंगे कि वो शर्त क्या होता है। इसमें बस x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लेफ्ट जाने और राइट जाने का कोई इसमें ये इशू नहीं है, इसलिए हम सीधे इसमें लिमिट लिखेंगे, लिमिट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 1, ऐसा लिख देंगे। इज इक्वल टू, यहाँ नाउ लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है, 2x + 3, वो लिख लेंगे एज x टेंड्स टू 1। अब यदि हम x का वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो कहीं से भी इन्फिनिट वगैरह नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही इस बिंदु को, इस पॉइंट को इसमें रख लेंगे, इस वैल्यू को 2 × 1 + 3, तो यहाँ होगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। लिखेंगे सिंस f(1) इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 आर इक्वल टू ईच अदर। ये और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। आप देख रहे हैं इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 5 है, ऐसा है। तो लिखेंगे सो द फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध होता है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू x1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि हमने जो पैरामीटर लिया हुआ है उसमें हमने ये देखा कि फंक्शन का उस विशेष वैल्यू पर मान वैल्यू और पूरे फंक्शन का वैल्यू और लिमिट ये दोनों ही अगर इक्वल हो, आप इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a इज इक्वल f ऑफ a या फंक्शन f ऑफ a। अगर ऐसा हो मतलब इस यहाँ ये वाला पैरामीटर लागू करेंगे, ये यही है, लेकिन लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए केवल लिमिट ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगले कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनमें आपको ये भी और ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है आप इनको इस तरह से, जिस तरह से हमने सॉल्व करना आपको पता है, इसको फॉलो करेंगे और आप इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का अनुमापन करेंगे, है ना, कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे लगता है ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करते हैं। सेकेंड टाइप में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए कि x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर मॉड x कंटिन्यूअस है यानी सातत्य है। ठीक है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, है ना, ये गिवन ऐसा दिया हुआ है। हम इसको या करके लिख सकते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, चूँकि x का वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकता है और x का वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है, ये दोनों ही वैल्यू हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ऋणात्मक कब होगा? जब x का मान x का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तब हो सकता है। और धनात्मक कब होगा? जब x का मान 0 से बड़ा हो। ये मॉड x है, इसका आप मान लीजिए कि आप मॉड x है, अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो भी मॉड x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 5 रखते हैं तो भी मॉड x का वैल्यू जो है 5 ही होगा, और x का वैल्यू -5 भी रखते हैं तभी मॉड x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 5 होगा। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए इस फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसा होता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड 2x + 3 ऐसा करके होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिखते? हम इसको लिख सकते थे फंक्शन f ऑफ x 2x + 3, है ना, 2x + 3, और यहाँ लिख लेते इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, और -2x + 3 यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, ये पूरा वैल्यू माइनस में होगा तो भी प्लस ही में आएगा। यहाँ लिख देंगे इफ़ x इज लेस देन 0, वो 0 हो, 0 से लेस हो, 0 से छोटा हो। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये दो शर्त लगा लेंगे, ठीक है। ऐसा इस फंक्शन को इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा कोई भी फंक्शन आएगा तो इस रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा और x के अलग अलग शर्त देने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो भी वो अब वहाँ तो 0 हो जाएगा तो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके ये शर्त हमने यहाँ दे दिए हुए हैं। मतलब इस फंक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है। पहले तो फंक्शन को कन्वर्ट किया, इसमें एक स्टेप और जुड़ गया सेकंड वाले टाइप में कि फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है कि फंक्शन को हमें किसी ऐसे रूप में लिखना पड़ रहा है ताकि इसको पूरी तरह से हम डिफाइन कर सकें, और पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जाँच करने की हमें क्या करना होगा, RHL और LHL भी फाइंड आउट करना होगा fx के अतिरिक्त, बिसाइड्स fx या fa। तो ऐसा क्यों करना होगा? ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि हमारे पास दो सीमाएं हैं इसमें। हमें 0 से लेफ्ट भी जाना है, ऋणात्मक की तरफ भी जाना है, और 0 से राइट भी जाना है। अरे 0 से बड़ा है, अब आप अगर कोई मान 0 से छोटा हो तो वो इधर जाएगा, और 0 से बड़ा हो तो वो इधर जाएगा, ठीक है, और 0 पे भी जांच करना है ना। तो इसलिए अभी हमें इसमें LHL, RHL और f ऑफ a वो भी जांच करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि हमें x इज इक्वल टू 0 पे जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे f0 इज इक्वल टू, f0 के लिए हम कौन सा फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे? f(x) का वैल्यू -x भी है और +x भी है, लेकिन +x कब लेना है? जब वो वैल्यू 0 से बड़ा हो x का वैल्यू, या 0 के बराबर। तो हमें अभी क्या लेने जा रहे हैं? 0 लेने जा रहे हैं, तो हम फंक्शन का मान ये रखेंगे, ठीक है, x रखेंगे और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखते तो यहाँ कितना हो जाता है? 1 हो जाता। तो हमने f ऑफ या फंक्शन f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ। अब हम लिखेंगे द लिमिट ऑफ f ऑफ x
एज एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें फंक्शन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, द लिमिट ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो इतने के बराबर होगा। तो यहाँ x लिख दिए एज एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अभी आप यहाँ x के जगह पे फंक्शन लिमिट को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ x की जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी आप 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपको फंक्शन की जगह पे अब ये लिखना होगा, फंक्शन को हटा के ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू इतने के बराबर होगा। जब भी कोई वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तब, तो 0 से छोटा ले रहे हैं चूँकि नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ -x लिखेंगे और यहाँ एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू, अभी x की जगह पे 0 रख देंगे हम, तो 0 रखेंगे तो -0, अब 0 माइनस में तो होता नहीं है तो फिर ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि f ऑफ a यानी 0 का भी वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या है, 0 है, यानी इन तीनों के वैल्यू 0 हैं या तीनों के वैल्यू इक्वल हैं। लिखेंगे सिंस लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये तीनों ही बराबर हैं। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इसलिए यह फलन x बराबर 0 पर सातत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें RHL भी फाइंड आउट करना पड़ा, LHL भी फाइंड आउट करना पड़ा और फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ा उस विशेष वैल्यू पे, उस विशेष मान पे, मतलब x के दिए हुए मान पे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें अगर ये शर्त दे दे कि आपको फंक्शन में आप जब 0 से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कुछ और हो रहा है, 0 से बड़ा कोई वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कुछ और हो रहा है, तो आपको फिर ये RHL और LHL फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस शर्त को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, RHL और LHL फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये कह रहा है कि x का मान अगर 0 आप लेते हैं तो फिर आपका फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। अगर x का मान आप 0 से छोटा या 0 से बड़ा, अब x इज नॉट इक्वल टू 0 का दो ही शर्त हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि x जो है 5 के बराबर नहीं है, तो 5 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दो अर्थ निकलते हैं इसके, या तो 5 से बड़ा है या तो 5 से छोटा है, लेस है 5 से या फिर 5 से ग्रेटर है, ये कह सकते हैं ना, बिगर है या फिर स्मॉलर है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप लेफ्ट राइट दोनों की तरफ जाएंगे तो आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, 0 से आप बड़ा मतलब वो दिए हुए वैल्यू से बड़ा या दिए हुए वैल्यू से छोटा। तो यहाँ चूँकि 0 है तो 0 से आप छोटा या 0 से बड़ा, लेफ्ट और राइट 0 के आप जा रहे हैं तो एक ही फंक्शन है, तो फिर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप केवल जो है लिमिट फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ केवल शर्त ये दे देता कि x इज ग्रेटर देन 0 तब आप ये फंक्शन लेंगे, और x इज लेस देन 0 और इज इक्वल टू 1 तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसा शर्त दे दे तो फिर आपको LHL और RHL और LHL दोनों ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। f ऑफ x के अतिरिक्त ये तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये दोनों ही करना पड़ेगा, दोनों तरफ जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी हमने सर देखा इसमें कि भाई 0 के बराबर नहीं है तो फिर आप ये लेंगे, तो 0 के बराबर नहीं है तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेफ्ट में जा सकता है या फिर 0 के राइट में जा सकता है। तो इस स्थिति में आपको ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पिछला वाला जो टाइप हमने सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व कर देंगे, है ना। और अगर ऐसा है कि छोटे के लिए अलग है और बड़े के लिए अलग है तो RHL और LHL आपको फाइंड आउट करना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा और आपको ये टाइप भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, कुछ और क्लिष्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अगला टाइप 3 है और क्वेश्चन है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मतलब बराबर मॉड x एक संतत फलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कहीं कोई ये नहीं दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 5 पे या x इज इक्वल टू 0 पे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई विशेष पॉइंट नहीं। इसमें हर एक पॉइंट पे रियल नंबर के सारे पॉइंट पे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। जबकि पिछला जो टाइप है सेकंड टाइप में सेम ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी जांच करना था
और यहाँ ये कह रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन चाहे किसी भी रियल नंबर के लिए, मतलब यूनिवर्सली सारे रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस है या नहीं है। यहाँ कोई विशेष पॉइंट नहीं, तो पिछले वाले टाइप में और इस वाले टाइप में अंतर यही है कि पिछले वाले टाइप में पॉइंट दिया हुआ था, उस विशेष पॉइंट पे कंटिन्यूटी जांच करनी थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सारे पॉइंट पे, रियल नंबर के सारे पॉइंट पे जांच करना है कि ये कंटिन्यूस है या टाइप की तरह। हम इसको फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था इस फंक्शन को, x इज लेस देन 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। और अभी हमें व्यापक रूप से इसे सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक कोई रियल नंबर लेना पड़ेगा। लेट सी हमने एक रियल नंबर लिया, सी बी अ रियल नंबर, सी बी अ रियल दैट सी इज लेस देन 0। मतलब सी को एक रियल नंबर ले लेंगे, यानी कहने का मतलब अब हम लेंगे कि जो पॉइंट है वो हम स्वयं मानेंगे। सी एक रियल नंबर है और x का वैल्यू सी है। अब सी या तो, अब कंटिन्यूटी जांच करने के लिए दोनों तरफ जांच किया जाता है, या तो सी 0 से क्या होगा, छोटा होगा, एक कंडीशन हो सकता है, या तो सी 0 से क्या होगा, बड़ा भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है 0 के दोनों ही साइड जांच कर लेंगे सी के सारे वैल्यू लेकर के। ठीक है, कि इस साइड भी और इस साइड भी, और दोनों ही साइड वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। और c इज इक्वल टू 0 पे भी जांच कर लेंगे, यानी कि आप एक रियल नंबर c ले रहे हैं, उसमें लेफ्ट में भी जांच कर रहे हैं, राइट में भी जांच कर रहे हैं। मतलब 0 से छोटा है तब भी, 0 से बड़ा है तब भी, दोनों तरफ, और 0 पे भी जांच बन जाता है, लेफ्ट में भी बन जाता है, राइट में भी बन जाता है, 0 पे ऐसी कंटिन्यूटी बनी रहती है। या सेम है कि ये फंक्शन ही कंटिन्यूस है किसी भी रियल नंबर के लिए। रियल नंबर सच एज, ऐसा लेंगे कि जहाँ c 0 से क्या है, छोटा है। अब अगर c 0 से छोटा है तो पहले आप f ऑफ c लेंगे इज इक्वल टू, अगर c का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन के वैल्यू के स्थान पे हम ये रखेंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे -c। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ अगर c रख दिया तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, c रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ c रखा है तो यहाँ हमने c रखा। अब इसका लिमिट लेफ़्ट की तरफ करेंगे, लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू c नेगेटिव, लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ क्या होता है कि आप, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे लिमिट f फंक्शन ऑफ x एज x टेंड्स टू c, और इस स्थिति में फंक्शन का वैल्यू क्या रखेंगे हम, -x रखेंगे एज x टेंड्स टू c। अब लिमिट हटाएंगे, x की जगह पे c रख लेंगे, -c हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं लिमिट का भी वैल्यू -c है और फंक्शन का भी वैल्यू क्या है, -c है। तो लेफ़्ट की तरफ, मतलब यदि हम c को 0 से छोटा मान रहे हैं तो उधर की तरफ तो कंटिन्यूटी प्रूव हो जा रहा है कि लिखेंगे सिंस f c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू एज x टेंड्स टू c इक्वल है ये। सो या आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं f(x). ठीक है, सो एट c इज लेस देन 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअस हो गया। अब राइट में चलते हैं। नाउ लेट, अब फिर यही वाला स्टेटमेंट उठा के यहाँ भी डाल देंगे। नाउ लेट c बी अ रियल नंबर सच दैट c इज ग्रेटर देन 0। अब c अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब क्या हो रहा है, देन एफ सी इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, x। तो x है, अब क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया c से तो यहाँ हम लिख देंगे c। एंड अब इसका भी इधर की तरफ भी लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिखेंगे एंड लिमिट ऑफ फंक्शन f एज x टेंड्स टू c इज इक्वल टू, अब fx को यहाँ रिमूव करेंगे और fx को रिप्लेस, या यूँ कह लीजिए fx को रिप्लेस करेंगे x के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x एज x टेंड्स टू c। अब यहाँ आप लिमिट हटाएंगे, x का वैल्यू c रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा c। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एफ सी का भी वैल्यू c है और लिमिट fx का भी वैल्यू क्या है, c है। इन दोनों के ही वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए या फिर c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। कर लिया कि एफ सी इज इक्वल टू c और लिमिट फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू c इज इक्वल टू c, यानी इसका भी वैल्यू c है और इसका भी वैल्यू c है, यानी दोनों ही इक्वल हैं। तो लिखेंगे सिंस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू c, सो फंक्शन इज continuous
फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि ये फंक्शन किसी नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस है। और पिछले टाइप में हमने ये प्रूव किया है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 यानी 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे नाउ c इज इक्वल टू 0 और हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर c इज इक्वल टू 0 इफ़ यदि c बराबर 0 हो तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे कि f ऑफ x, तो यहाँ x की जगह पे हम ये 0 रख लेंगे। ठीक है, तो 0, अब fx का वैल्यू x होगा जब उसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 या फिर कह सकते हैं c टेंड्स टू 0। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ होगा लिमिट fx का वैल्यू, अब यहाँ x रखेंगे और ये एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका और इसका दोनों का ही वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखेंगे सिंस f0 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0। c का मान 0 है तब भी वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव के लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी ये कंटिन्यूअस है और 0 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे हैंस फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये एक आधारशिला हमने रख दिया अगले टाइप के लिए, जहां आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भी शर्त दिया होगा उस शर्त के, यहाँ जो शर्त दिया हुआ है इस शर्त के आप बाएं भी और इस शर्त के दाएं भी, और इस शर्त के मतलब इस शर्त में जो संख्या दिया उस संख्या पे भी, इन तीनों पे आपको इक्वल सिद्ध वो कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा। यानी 3 तरह की कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि उस जो भी वैल्यू दिया उसके लेफ्ट में और उसके राइट में, और उस वैल्यू पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर अगला, अब चौथे टाइप की तरफ हम चलते हैं। ये टाइप हुआ जिसमें हमने चौथे टाइप की आधारशिला रख दी है, बेस रख दिया हुआ है, समझ में आए। तो अगले टाइप की तरफ चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टाइप नंबर 4, इसमें हमने एक फंक्शन लिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यानी कि f ऑफ x के वैल्यू आप इतना भी रख सकते हैं और इतना भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करके। अगर आप x का मान 1 से छोटा लेते हैं या बराबर लेते हैं तब आप f ऑफ x का वैल्यू इतना रखेंगे। ठीक है, तब फंक्शन का वैल्यू इतना होगा। अगर आप x का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं तब आप फंक्शन का मान इतना रखेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन किन बिंदुओं पे कंटिन्यूअस है और किन बिंदुओं पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसके लिए हमने पिछले टाइप में हमने आपको बताया, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। एक कोई रियल नंबर ले लेंगे, सी बी अ रियल नंबर, है ना, और इस रियल नंबर को दिए हुए शर्त, यानी x का जो मान है, x से छोटा है, x से बड़ा है, x के बराबर है, इससे कंपेयर करेंगे कि मतलब इसमें फर्स्ट स्टेट लागू करेंगे कि व्हेन c इज ग्रेटर देन 1, c 1 से बड़ा हो, देन तब क्या होगा। दूसरा कंडीशन ये लागू करेंगे जब c 1 से छोटा हो तब क्या होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन लागू करेंगे c जब 1 के बराबर हो, तब क्या होगा। मतलब इन तीनों स्थितियों में फंक्शन किस स्थिति में फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस स्थिति में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हमें इसी पे विचार करना है। ठीक है, तो हमने पहला कंडीशन लिख दिया हुआ, फर्स्ट व्हेन c इज ग्रेटर देन 1, ये एक रियल नंबर है और वो 1 से बड़ा हो तब क्या होगा। तब आप लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू FC रखेंगे, और अभी हमने कहा कि 1 से बड़ा हो तो हम ये फंक्शन का ये वैल्यू लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे c माइनस 2। ठीक है, एंड अब इसका लिमिट भी निकाल लेंगे इस वैल्यू पे, लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू c। अब यहाँ आप लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस फंक्शन के लिए, फंक्शन के इस मान के लिए, क्योंकि आपने c का वैल्यू क्या लिया हुआ है, यानी c को एक रियल नंबर माना है जो x का वैल्यू है और वो 1 से बड़ा है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 एज x टेंड्स टू c। अब यहाँ जैसे लिमिट हटाएंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे c के द्वारा, c माइनस 2। अभी आप देख रहे हैं कि लिमिट फंक्शन के लिमिट का वैल्यू इतना ही है और फंक्शन का वैल्यू उस विशेष मान पर इतना ही है, सेम है। तो लिखेंगे सिंस
एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन 1, मतलब एक से सभी बड़े मानों के लिए, सी के एक से सभी, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक से बड़े मानों के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब लिखेंगे नाउ सेकंड केस में लिखेंगे 1, एक से जब वो छोटा हो तो देन सेम यही काम करेंगे जो यहाँ हमने किया हुआ है, एफ सी इज इक्वल टू, अब सी जब एक से छोटा होगा तब हम फंक्शन का वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सी का वैल्यू फिलअप करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा c + 2 एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू c इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स का वैल्यू आप कितना रख देंगे x + 2, क्योंकि हम यहाँ c का जो वैल्यू ले रहे हैं वो एक से छोटा ले रहे हैं और एक से छोटे वैल्यू के लिए हम एफ एक्स का वैल्यू ये लेंगे। अब यहाँ लिमिट हटाइए और x को रिप्लेस कर दीजिए c से, यहाँ हो जाएगा c + 2 और लिखिए सिंस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टू c, सो इसलिए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर c इज लेस देन 1, मतलब c के एक से छोटे सभी मानों के लिए यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ऐसा लिख सकते हैं। अब थर्ड जो केस है, थर्ड केस में लिखेंगे व्हेन c इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 के लिए है, और x इज इक्वल टू 1, x का ही वैल्यू c ले रहे हैं और यहाँ c का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। लिखेंगे देन तब, ठीक है। अब जैसे ही आप c इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये फर्स्ट टाइप या समझ लीजिए सेकंड टाइप, फर्स्ट या सेकंड टाइप की तरह उसमें प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट या सेकंड टाइप में आपको याद होगा कि हम जब भी कोई x का वैल्यू ले रहे थे और कंटिन्यूटी याद कर रहे थे तो उसमें हम दोनों तरफ जा रहे थे, LHL RHL फिर fx, ये सब फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम यहाँ वो करेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे f ऑफ, क्योंकि 1 रख रहे हैं ना, तो 1 रख रहे हैं तो 1 के बराबर जब ये होगा तो ये फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन का ये वैल्यू यूज करेंगे, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी लिखेंगे एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी RHL LHL यहाँ लागू करेंगे। जब x बराबर अगर कोई वैल्यू दे दिया हो तो उसके लिए RHL LHL अगर हो, ऐसा है यहाँ है, आप x के 1 से छोटे मानों के लिए ये यूज करेंगे, 1 से बड़े मानों के लिए ये यूज करेंगे। तो किसी एक विशेष मान 1 के राइट में भी जा सकते हैं और 1 यहाँ विशेष मान 1 है x का, तो लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, तो वहाँ RHL और LHL निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, ये 2 शर्त नहीं दिए होते, तो केवल लिमिट फाइंड आउट कर देते, ठीक है। लेकिन ऐसा है यहाँ, इसलिए यहाँ ये हम RHL फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, बड़े की तरफ, ठीक है, एक से बड़े वाले मान को चुन रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x - 2, क्योंकि एक से जब बड़ा है, x जो एक से बड़ा हो रहा है तो fx का वैल्यू कितना रख रहे हैं, x - 2, ये शर्त कह रहा है, तो इसलिए यहाँ रखना पड़ेगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप x का मान पॉजिटिव या नेगेटिव रखें, यहाँ ये सिर्फ ये बता रहा है, ये सब स्क्रिप्ट कि आप RHL फाइंड आउट कर रहे हैं कि LHL फाइंड आउट कर रहे हैं। ये सिंबल या ये सब स्क्रिप्ट केवल आपको ये सूचना दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पॉजिटिव लिख रहे थे, x का मान पॉजिटिव लिख दिए और जहाँ नेगेटिव है यहाँ x का मान नेगेटिव लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 - 2 इज इक्वल टू लिखेंगे -1। तो अभी आप देख रहे हैं RHL का वैल्यू -1 आ रहा है और fx का वैल्यू यानी f ऑफ 1 का वैल्यू 3 आ रहा है। अभी आपको ये भी निकालना बाकी है, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी LHL भी निकालना बाकी है। तो लिखेंगे लिमिट, अब f ऑफ x का वैल्यू क्या रखेंगे, जबकि जब हम एक से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो एक से छोटे के लिए मान ये रखेंगे fx का, तो fx का मान रखेंगे x + 2 और यहाँ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब मैंने जैसा कि अभी कहा, ये नहीं कि x का वैल्यू आप यहाँ नेगेटिव रख दें, ये सिर्फ सिंबल है एक, ठीक है। तो यहाँ 1 + 2 रख देंगे और यहाँ हो जाएगा 3। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के वैल्यू तो इक्वल हैं, यानी LHL और फंक्शन का वैल्यू उस विशेष मान पे, उस विशेष मान का मतलब 1 पर, ठीक है, x = 1 पे इक्वल है, लेकिन RHL इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस fx या f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू नेगेटिव बट इज नॉट इक्वल टू लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू पॉजिटिव। और ये LHL और फंक्शन ये दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। और मैंने याद होगा जब सबसे पहली बार आपको इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर ये तीनों बराबर हैं तभी फंक्शन क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। तो लिखेंगे सो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं हैंस
बिसाइड्स एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 को छोड़ करके बाकी सभी मानों पे आप देख रहे हैं x से बड़े मानों पे और 1 से छोटे मानों पे सब पे कंटिन्यूस है। केवल कंटिन्यूस किस पे नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लिखेंगे बिसाइड्स x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस c इज ग्रेटर देन 1 एंड c इज लेस देन 1, मतलब x बराबर 1 को छोड़ करके यह फंक्शन c का मान 1 से बड़े और c का मान 1 से छोटे, मतलब 1 से छोटे और 1 से बड़े सभी मानों के लिए कंटिन्यूस है और केवल डिसकंटिन्यूस है तो किस पे, x इज इक्वल टू। इस तरह से प्रूव करा जाता है और मुझे लगता है कि ये जो टाइप वाइज हमने किया है इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा आपको, है ना, कि हर तरह के हमने क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए इस वीडियो में। और अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ और भी तरीके अपनाए जाए। तो वीडियो देखते रहिए और वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ और अगले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।